हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज का सेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 करेंगे अपन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है 5-6, उनको अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे और उनमें लगने वाले कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी हो जाएगा। तो भाई मेरे साथ स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन उससे पहले भाई पेन, नोटबुक, कॉपी, रजिस्टर जो लेकर बैठना है भाई पहले से लेकर बैठो, बिकॉज मैथ्स देख के और सुन के नहीं भाई, प्रैक्टिस करने से परफेक्ट होती है। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं अपन क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डीपीक्यू पार्ट 2 भाई। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन सर, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्या है देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बच्चा पहली बात तो यार तुम ये सुन लो कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वो कैसा दिखता है बच्चा, वो कैसा दिखता है भी, रुक जाना, यहां भी बना देता हूं और यहां भी बना देता हूं। ठीक सर, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो वो x, 0 होता है सर, x, y सर 0 होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमें x और पता करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 0, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है सर, इसको अपन a मान लेते हैं, विच इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम, भैया ये इससे और ये इससे, लेट अस से ये b है सर एंड लेट अस से ये c है सर। दो पॉइंट से ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है भैया बराबर डिस्टेंस पर दिया गया है। ठीक है सर, तो ये लिखेंगे भैया हम -2,5 सर, -2,5, और जो दूसरा पॉइंट है जिससे ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट बराबर की दूरी पर है, इट इज 2,-3, जिसको हमने c नाम दे दिया, 2,-3 जिसको हमने सर c नाम दे दिया। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं सर, हमें गिवन है बच्चों, क्या गिवन है सर, हमें गिवन है कि ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है ना, जिसको हमने a पुकारा, ये a सर, ये b से यानी ab और c से यानी ac सर इक्वल है। ab, ये डिस्टेंस बिटवीन ab इक्वल सर डिस्टेंस बिटवीन AC। बात क्लियर समझ में आ गई ना यार, क्या है, A जो है पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, वो B से और C से इक्वल डिस्टेंस पर है। जब भी इक्वल डिस्टेंस वाला, तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब भी इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आए बच्चा स्क्वायर कर दो यार दोनों तरफ, है ना दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो सर ये बन जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा AC स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करते हैं बच्चों, ये कमेंट में आप मुझे जरूर बताना। ठीक है सर, जब हमने AB स्क्वायर कर दिया, जब हम डिस्टेंस बिटवीन AB निकालेंगे तो हम अंडर रूट लिखते हैं, है ना, लेकिन अब स्क्वायर आ गया है बच्चों, तो अब हम अंडर रूट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बच्चों, A और B को देखना यार, A हो गया x, 0 और b हो गया बच्चों -2,5। ठीक है, इसको x2 y2, इसको x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो सर इसका स्क्वायर देखो, ab का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ab नहीं निकाल रहे हैं, ab अगर निकालते डिस्टेंस बिटवीन ab तो अंडर रूट लिखना पड़ता, पर फिलहाल स्क्वायर लग गया तो रूट हम नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला है सर x2 - x1, x2 - x1, x -2, तो सर x2 - x1 की जगह हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ओके, प्लस y2 - y1, देखो y2 - y1, अब चाहे तुम 0 - 5 लिख दो या तुम 5 - 0 लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 0 - 5 स्क्वायर लिख दो भाई, या 5 - 0 लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, इक्वल टू, अब बच्चा अपन AC पे ध्यान देते हैं। ठीक है, लेट अस फोकस ऑन AC। सर ये हो गया A और ये हो गया C, 2,-3, फॉर्मूला वही है बेटा, x2 - x1, ये हो गया x2, ये हो गया x1, x -2 आएगा x2 - x1 की जगह, x -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, सर y2 0 -3, तो सर 0 + 3 का होल स्क्वायर आ गया। बस रूट क्यों नहीं लगाया बच्चा, सर रूट इसलिए नहीं लगाया दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर कर दिया था हमने यार, स्क्वायर किया ही इसलिए जाता कि रूट खत्म हो जाए। ठीक है सर,
एक्स प्लस का होल स्क्वायर। अब आराम से अपन लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 4x, है ना। ये हो जाएगा बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सर -5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 आएगा सर, यस। x -2 का होल स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x आएगा, -2 इंटू एक्स इंटू 2 तो -4x आएगा। 3 का स्क्वायर सर 9, ठीक है भाई। सर एक्स स्क्वायर यहां भी है, रेड कलर से काटा पीटी करेंगे अपन, ठीक है। एक्स स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर 4, सर यहां खत्म हो गए। जो बचा बच्चों अपन उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4x प्लस 25 बचा बच्चा, 4x प्लस 25 इज इक्वल टू सर यहां क्या बचा, -4x प्लस 9 बच्चा। 4x माइनस का यार यहां लेकर आओ, इस 4x के पास, इस 4x के पास ये वाला 4x आएगा तो प्लस का बन जाएगा, सही बात है सर। और 25 को हटाओ यार यहां से, है ना। इस साइड x x वाली चीजें होनी चाहिए, इस साइड कांस्टेंट कांस्टेंट। 25 उधर जाएगा सर, माइनस का 25 बना, प्लस का 9 तो भैया RHS में वेट कर रहा था सर। ये आया 8x इज इक्वल टू -16 सर। x की वैल्यू आई -16 अपॉन 8 दैट इज -2। तो सर यहां आंसर मत छोड़ देना, कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में यही आंसर लिख देते हैं। ये आंसर नहीं है बच्चों, हमारा आंसर था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो भैया पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस को हमने क्या माना था बच्चों, सर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सर इतना तो हम पढ़ लिख गए हैं कि हम समझ जाएंगे कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसा होता है। सर इट लुक्स लाइक x, 0। इट लुक्स लाइक x, 0, x, 0। अब x की वैल्यू सर हमारे पास आ गई है, दैट इज -2, तो हमारा आंसर है -2, 0। लो भैया डन डना डन डन हो गया अपना ये क्वेश्चन भी। जल्दी से इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, सामने से मैं हट चुका हूं, ठीक है भाई। चलिए भाई लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। जो भी डाउट आए आपके भाई कमेंट में मुझे जरूर बता देना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कमेंट में ही आपको डाउट्स क्लियर कर दूं। नहीं हो पाएगा तो अपन डाउट सेशन भी ले लेंगे, टेंशन नॉट, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। बच्चों जैसे ही पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तुम्हें सुनाई दे, जैसे ही पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तुम्हें सुनाई दे, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं यहां पॉइंट रख दूं, यहां पॉइंट रख दूं, तो इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, कैसा दिखेगा ये सर, इसका x 0 हो जाएगा। कभी भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे अगर आ जाए तो उसका x 0 हो जाता, तो अपन क्या कहेंगे, लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी, x 0 हो जाएगा, कॉमा y। सर ये है, सर ये है अपना पॉइंट। यहां दूसरे कलर से लिखता हूं मैं, a मान लेता हूं उसको, और ये हो गया सर 0, y। y एक्सिस पे तो y इसका जिंदा रहेगा, x मर गया, x 0 हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट इक्यू डिस्टेंट है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बेटा, इन दोनों पॉइंट से। ये ए बी है ना, तो अपन ए नहीं लेते, अपन इसको ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास ए बी दिए गए हैं, तो हम इसको पी ले लेते हैं। सर ये पी है पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट जो पी है ना बच्चा, ये वाला पॉइंट, ये इससे और इससे बराबर दूरी पर है, ठीक है। सर ए और बी से बराबर डिस्टेंस पर है, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ए क्या है भाई, ए है सर 6,5, 6,5, और बी क्या है भाई, सर बी है -4,3, -4,3, ठीक है। क्या गिवन है सर, सर वही कंडीशन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है बच्चों। क्या गिवन है सर, हमसे बोला गया वो पॉइंट जो y एक्सिस पे है, सर वो पॉइंट जो y एक्सिस पे है, यानी P, ये है ना y एक्सिस पे P, सर P किससे इक्वल डिस्टेंस पर है, P A से जो डिस्टेंस रखता है वही B से रखता है, तो P A यानी डिस्टेंस बिटवीन P A इज इक्वल टू
बिटवीन पी बी। सर जैसे ही इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आए हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, राइट। ठीक है सर, बच्चों वही प्रोसेस जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। चलो पी और ए लिखते हैं सर। पी है 0, y, ए है सर 6, 5। ठीक है, सुनना, जब अपन पी ए का फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, पी ए स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 और x1 हम अपनी तसल्ली के हिसाब से, अपनी ईज के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। x2 माइनस x1, बच्चों देखो ये x है और ये भी x है ना, तो इसको x2 मान लो या इसको x2 मान लो, फर्क नहीं पड़ता। तो 6 माइनस 0 लिख दो या 0 माइनस 6 लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर यहां पर अपन 6 माइनस 0 लिख देते हैं। ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, फिर y2 माइनस y1, बच्चा y और 5, अब तुम y माइनस 5 लिख दो या 5 माइनस y लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो बस दोनों का डिफरेंस लिखना है। तो सर y माइनस 5 लिखते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो y2 माइनस y1 की जगह हमने y माइनस 5 लिख दिया, उसका स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू। अब बात कर लेते हैं पी बी। सर इसको हटाओ, इसको हटा देते हैं, पी बी की बात कर लेते। बी कहां है भैया? -4,3, -4,3। ठीक है, चलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 भाई इसको और इसको किसी को भी x2 मान लो, 0 को x2 मानता हूं मैं, 0 माइनस x1, x2 ये हो गया, x1 हो गया -4, भैया प्लस बना लेगा यहां आके वो, +4, तो 4 का स्क्वायर आएगा बच्चा। ठीक है, 0 + 4, 0 + 4 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, बच्चा y2 माइनस y1 या 3 माइनस y लिख दो या y माइनस 3 लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। y और y, इस पॉइंट का y, इस पॉइंट का y, इनका डिफरेंस निकालना है। तो y2 माइनस y1 की जगह मैं y माइनस 3 लिख रहा हूं और उसका होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में होता है, अंडर रूट नहीं आएगा इधर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने स्क्वायरिंग कर लिया दोनों तरफ। स्क्वायरिंग किया ही इसलिए जाता कि रूट वूट ना आए। ठीक है, चलो सर सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व इट नाउ। 6 माइनस 0, 6 का स्क्वायर सर 36। ठीक है, y माइनस 5 का होल स्क्वायर सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस का 10y इक्वल 0 + 4 यानी 4, 4 का स्क्वायर सर 16। y माइनस 3 का होल स्क्वायर सर y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 9, -2 × y × 3 यानी माइनस का 6y। ठीक है सर, काटा पीटी शुरू कीजिए। दो ही चीज कट रही बच्चों, एक अपना ये y स्क्वायर कट रहा है ना, y स्क्वायर यहां भी है प्लस का, y स्क्वायर यहां भी है प्लस का। ठीक है सर, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, और कुछ नहीं। हाँ कट रहा है बेटा, 16 और 9 मिल के 25 बना रहे हैं। 16 और 9 मिल के 25, सर यहां भी 25 है, काट दो। ठीक है, कट हो गया। जो बचा अपना वो लिख देते हैं बच्चों। सर यहां बचा 36 माइनस 10y इज इक्वल टू बेटा गला बहुत खराब है मेरा, इसीलिए मैं आज थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक होके नहीं पढ़ा पा रहा हूं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि साउंड ऐसी ना लगे आपको कि हाँ दबी हुई है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 6y, माइनस का 6y। ठीक है भैया, 36 बचा, हाँ सर, माइनस 10y बचा, हाँ सर सही है। यहां से माइनस का 6y बचा। ठीक है, अब देखना बच्चा, एक काम कर, 10y को उधर भेज दे बेटा। 36 इज इक्वल टू 10y उधर चला जाएगा बच्चा, जब 10y उधर जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, है ना, और माइनस का 6y। 10y से 6y गया 4y, 36 इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 9, है ना। जब y 4 इधर आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू आ गई सर 9। बच्चे यहां पर प्लीज अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत ड्रॉप कर देना, ये खत्म नहीं हुआ। आंसर अभी अपन को प्रॉपरली सुंदर राइटिंग में लिखनी है। ठीक है, तो भूलना मत। सर अब हमें लिखना पड़ेगा, लेट द पॉइंट, आंसर लिख देते हैं ans। आंसर, हमारा आंसर क्या था बच्चों? हमारा आंसर था सर एक पॉइंट y एक्सिस पे जो एक्चुअली में 0, y होता है,
जो एक्चुअली में 0, y होता है, y हमने सर अभी निकाला, इट इज 9 तो हमारा आंसर आया p, जो पॉइंट है वो 0,9 है सर। लीजिए सेकंड भी कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। थम्स जरूर दे देना कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी मे जंप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर। चलो भैया कहां है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा सर। इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला वाले ही क्वेश्चन है ज्यादातर। सर इसमें ये कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स हैं आपके पास ए और बी, ठीक है सर। ये अपन ने ए ले लिया एंड दिस इज बी, ठीक। इनको सर ज्वाइन कर दिया, ये ए लिख दिया यहां एंड यहां बी लिख देते हैं, ठीक है सर। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, पढ़ो क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 13। सर ये अपन को 13 यूनिट्स दी गई है, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। ये अपन को सर 13 यूनिट्स दी गई है। अब जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए है सर k, -5। आसान है बच्चों, k, -5, ठीक है सर। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 2, 7। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। हो सकता है 2 आंसर्स आए, हो सकता है 1 आंसर आए, तो इट डिपेंड्स। देखेंगे अपन कितने आंसर आ रहे हैं। सर हमें पता है, हमें एक चीज गिवन है। हमें क्या चीज गिवन है सर? ए बी का डिस्टेंस। जो ए बी में डिस्टेंस दिया है सर वो है 13। तो लेट अस राइट बच्चों, ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। अब बच्चों अगर मैंने ए बी के नीचे इसका फॉर्मूला लिखा, जैसे ये लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा सर, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इज इक्वल टू 13। अपन को डिस्टेंस तो पता है भैया 13 है। अब मैं चाहता हूं बच्चों कि यहां जो आपको रूट दिख रहा है वो हट जाए यार, और रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, ताकि रूट हटेगा तभी तो आगे का काम होगा। तो सर यहां से हम डायरेक्ट यहां से हम ये कर सकते, क्या सर? ए बी का स्क्वायर, ये लाइन आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ए बी पे भी स्क्वायर लगा दो, 13 पे भी स्क्वायर लगा दो बच्चों। इसको कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब आप ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखोगे तो रूट नहीं लिखना पड़ेगा, अब आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर बच्चा 169। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं सर? x देखो, x ये भी है k और यहां x2 है, तो k -2 कर लो या 2 माइनस k कर लो, फर्क नहीं पड़ता। x2 माइनस x1 में आप k माइनस लिख लो या 2 माइनस k लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। अपन k -2 लिखेंगे, x2 k x1 2, ठीक है सर, होल स्क्वायर प्लस y2, देखो ये y और ये भी y। अब तुम -5 -7 लिख लो या तुम 7 -5 लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों y का डिफरेंस होना चाहिए। तो सर -5 -7 यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, ओके ये लिख लेते हैं सर, k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4k प्लस 7 और 5 माइनस का 12, माइनस के 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 169। ठीक है सर, ओके। k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 148, ये 148 हो जाएगा बच्चा, प्लस का 4 प्लस का 144, 169 को यहां बुलाओ, माइनस का 169 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, चलो सर इसी इक्वेशन को अब हम फैक्टराइज करेंगे, लेकिन इक्वेशन को प्रॉपर लिख ले जरा। k स्क्वायर माइनस 4k
और ये आएगा -21 इज इक्वल टू 0। भैया ये दोनों 21 देंगे माइनस का, ठीक है भाई, सॉल्व होके, ठीक है। 7 3 21 सर, 4k को अपन ने 7 और 3 में ब्रेक कर दिया, -7k + 3k, ठीक है। माइनस का 21 ऐसे ही लिख दो और k स्क्वायर को ऐसे ही लिख दो। यार फैक्टराइज किया बच्चों, फैक्टराइज किया यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है ना, फैक्टराइजेशन प्रोसेस, मिडिल टर्म स्प्लिट, वही करा है सर। यहां से कॉमन ले लो, k विल बी कॉमन। सर क्या बचेगा ब्रैकेट में? सर ब्रैकेट में बचेगा k, क्योंकि k स्क्वायर है तो 1k बचेगा, ठीक है, और माइनस का 7 बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सर इन दोनों से क्या बचेगा भैया? इन दोनों से सर 3 आएगा कॉमन, 3 नहीं, प्लस का 3। जैसे ही आपने प्लस का 3 किडनैप कर लिया, यहां से k बचेगा और माइनस का 7 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। सर अब इतना पार्ट और इतना पार्ट, इन दोनों में k - 7 कॉमन आ रहा है ना ब्रैकेट, सर k - 7 कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचा सर? यहां से k - 7 गया, k बचा, और यहां प्लस का 3 बचा। दूसरे ब्रैकेट में लिख दो बेटा, k + 3 इज इक्वल टू 0। अब सर यहां से k की वैल्यू आएगी, k - 7 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 7। और यहां से k की वैल्यू आएगी, k + 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे बच्चों। जब फैक्टराइज हो जाता है ना, ये फैक्टराइज हो गया तो अलग अलग 0 रख देते हैं इक्वल में, k इज इक्वल टू -3। अब बच्चों k की 2 वैल्यूज आई यार, k की 2 वैल्यूज आई, सामने से हट जाता हूं, आप थोड़ा देखो, समझो, परखो। अब बताओ क्या दोनों वैल्यूज हमारे लिए आंसर हैं? यस और नो, जल्दी से बताओ, क्या दोनों वैल्यूज हमारे लिए आंसर हैं? है ना, ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बहुत भयंकर वाला गला खराश हो गया, क्या ही बताऊं। और बताओ बेटा, अपने जो भी आपके रिव्यूज हैं, फीडबैक है बेटा, फीडबैक जरूर दिया करो, सो दैट उसके हिसाब से थोड़ा इंप्रूवमेंट लाया जाए, है ना, उसके हिसाब से काम किया जाए। जस्ट नीड योर फीडबैक ऑल्सो, सो दैट हम लोग भी इंप्रूवमेंट ला सके अपने पढ़ाने में, अपने सेशंस को प्रिपेयर करने में, राइट? गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? चलो अब बच्चों मेरा क्वेश्चन कहां है? क्वेश्चन सर, क्वेश्चन 3 खत्म हो गया। अब बात ऐसी है बच्चों, खत्म नहीं हुआ अभी, ये थोड़ा सा बचा है कि हम सही आंसर किसको कहें सर, 7 को कहें कि -3 को कहें? ये बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यार एक बात बताओ, एक बात बताना, सोच समझ के बताना, ठीक है? इधर आ जाओ, इस इक्वेशन को देख लो, इसको नहीं, इसको यहां देखो, k की जगह अगर मैंने 7 रख दिया, मन में करना सॉल्व, 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 आया, 25 आया, ठीक है। 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस -7 - 5 -12, -12 का स्क्वायर 144। जब आपने इसको ऐड किया तो आपके पास आ गया 169। सर 169 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 7 हमारा परफेक्ट आंसर है, 7 हमारा एक बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब जब 7 हमारा एक परफेक्ट आंसर हो गया बच्चों, तो -3 को रख के चेक करो यार, -3 को रख के चेक करो, है ना, -3 को रख के चेक करो तो तुम्हें पता चलेगा कि -3 सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई चेक करो जल्दी से, -3 को रख के जब तुम चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि -3 सूटेबल नहीं है इस कंडीशन के लिए। चलो ठीक है,
अब जब इतना काम हो गया, अब तो -3 रख के देखो भाई, -3 और -2, -3 भी तो सूटेबल है, आ गया -3 भी। देखो भैया, इसकी जगह -3 रखेंगे और -2, -3 और -2 माइनस का 5, और जब माइनस का 5 आएगा उसका स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा। तो यार ये भी अपना आंसर हो गया, तो यार ये भी अपना आंसर हो गया, है ना भाई। सो दिस इज ऑल्सो अवर आंसर। तो भाई आपने इसको क्लियर कर लिया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सामने से मैं हट जाऊं ताकि आप एक बार समझ सको इसको। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। भैया आइसोसेलेस भी बताना है और राइट एंगल्ड भी बताना है। बच्चा राइट एंगल्ड ट्राइंगल जब भी सुनने में आए ना तो पाइथागोरस 90 डिग्री, पाइथागोरस 90 डिग्री, पाइथागोरस, बस लिंक कर लिया करो। और जब आइसोसेलेस की बात आए तो समझ जाओ कि सर हमें दो साइड्स की लेंथ इक्वल शो करनी पड़ेगी। पहले अपन लेंथ निकालते हैं और देखते हैं आइसोसेलेस आ रहा है कि नहीं। आना ही चाहिए क्योंकि ये प्रूविंग वाला है, चेक वाला नहीं है ना। अगर वो बोलते चेक करो तो हमें चेक करना पड़ता। चलो भैया यहां कर लेते हैं अपन, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है चलो, अरे सही बन जा बेटा, इतना एटीट्यूड किस काम का। चलो सर ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब ए बी सी कौन कहां आएगा हमें नहीं पता, लेकिन यार इतना पता कि अपन को इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, अपन को इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, एंड वी विल हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ दिस पोर्शन ऑल्सो। इसकी भी अपन को लेंथ निकालनी पड़ेगी, तभी फिर तो पता चलेगा ना भाई कि कौन सी हाइपोटेन्यूज है, कौन सी बेस है और कौन सी चीज परपेंडिकुलर है। जो लेंथ भी लंबी आएगी, लार्जेस्ट आएगी, उसको अपन हाइपोटेन्यूज मान के चलेंगे कि चलो वो हाइपोटेन्यूज हो गई, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तीनों साइड्स में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो सर ये 90 बना दिया। चलिए सर अभी अपन चलते हैं, फाइंड करते हैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस। लेट अस कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए बी, देन वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन बी सी, एंड देन वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन सी ए। ठीक है सर, तो ये डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, रूट में ही आएगा ऑब्वियसली, हो सकता है रूट टूट जाए बाद में। ठीक है सर, ए बी की बात करते हैं। ए है सर -3,0 और बी है सर 1,-3। देखो बहुत सिंपल सा है यार, √(x2 - x1)। सर ये x इसका है और ये x इसका है। सर दिस माइनस दिस कर दो तब भी सही है, दिस माइनस दिस कर दो तब भी सही है, कोई टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो सर ए बी निकालने के लिए हमने लगाया √। सर दिस x2 - x1, 1 - -3, तो भैया +3 यानी 4 आ जाएगा सर, ये 4 है ना सर, ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, y2 - y1। बच्चों इसको y2 मान लो चाहे इसको y2 मान लो, कोई टेंशन नहीं लो यार। तो अपन लिखते हैं सर 0 - -3, भैया माइनस से आके -3 हो जाएगा, 0 + 3 यानी 3 का स्क्वायर। अब सर जी जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 ऐड होके बनाएंगे 25। √ में 25 आया, मतलब सर रूट के बाहर 5 आ गया, 5 यूनिट्स। सर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 16 और 9 ऐड हो जाएंगे, 25 बनाएंगे, 25 बनाएंगे। √25 से 5 ही बाहर निकालना, -5 नहीं निकालना, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आता। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब सर अपन चलते हैं नेक्स्ट, अब बी सी निकालते हैं। बी क्या है भैया? सर बी है अपना 1, -3। सी क्या है भाई? सी है अपना सर 4, 1। अब सर चलो इसको भी निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, √(x2 - x1)। x2 बच्चों इसको मान लो चाहे x2 चाहे इसको, क्योंकि ये x है बेटा इस पॉइंट का, ये x है बेटा इस पॉइंट का, तुम्हें बस इनके डिफरेंस निकालना होता है। तो 4 - 1 कर लो या 1 - 4 कर लो, इट डजेंट मैटर।
4 माइनस 1 करते हैं, 4 माइनस 1 यानी x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 3 आया तो लिखेंगे 3 और उसका स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। बच्चों चाहे इसको y2 मान लो चाहे इसको y2 मान लो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 हो, ये उसको y2 मान लिया, माइनस y1 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर। सर ये 4 का स्क्वायर हो गया, बिल्कुल इसी के जैसा आया। 9 प्लस 16 √25 से 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, अब बात करते हैं सी ए। सर डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए निकालते हैं। चलो भैया, सी कहां है? सी है अपना ये 4,1 और ए है सर अपना -3,0। चलो भैया सर सी ए निकाल लेते हैं। √x2 माइनस x1, x2, अब तुम चाहे इसको x2 मान लो चाहे इसको x2 मान लो, इट्स अप टू यू। तो मैं इसको मान लेता हूं x2 माइनस x1, ये x1 हो गया तो भैया प्लस का 3 बन जाएगा, यहां के है ना, माइनस के साथ ये -3 प्लस 3 बन जाएगा। 7 आया सर, तो 7 का स्क्वायर लिखते हैं, प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 सर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आया √50। कितना आया बच्चों? √50। चाहो तो इसको 5√2 भी लिख सकते हो, 5√2, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलो भाई इसको कर देते हैं अपन क्लीन एंड क्लियर, आगे चलते हैं। सर इसको अपन लिख सकते हैं √25 इफ यू वांट। ठीक है सर, ये भी अपन √25 लिख सकते हैं, ये √25 ही आया था। और सर ये तो अपना √50 है ही। पहली चीज सर, दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, 5 and 5 या √25 √25। पहली चीज सर ए बी और बी सी इक्वल आ गई हैं। ठीक है भैया, ठीक है, तो इसका मतलब सर ये ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल आई, इसका मतलब दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है भैया, तो ये आइसोसेलेस तो प्रूव है यार, आइसोसेलेस जो प्रूव करना था बच्चा। ठीक है, चलो सर अब अपन राइट एंगल पे भी ध्यान दे लेते हैं। बच्चा एक बात बताओ यार, सबसे बड़ी √50 है, क्लियर दिख रहा है ना, √25 से बड़ा √50, √25 से बड़ा √50, तो √50 बच्चा ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज की जगह ले लेगा, √50। ठीक है सर, √50 हो गया। अब जो दो बचे √25 वो यहां लिख दो, 5 √25 5 होता है, चाहो तो √25 लिख दो या 5 लिख दो, आपकी इच्छा है यार, और ये भी 5। ठीक है, √25 भी लिखना चाहते हो तो लिख देना भाई, टेंशन नहीं लो, इतना टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो सर हम पाइथागोरस थ्योरम चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग पाइथागोरस थ्योरम, कि ये पाइथागोरस थ्योरम को तीनों फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर दें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी बनाएंगे, है ना, तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल भी वैलिड हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए सर? इक्वल आना चाहिए सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर, है ना सर, इसके इक्वल आना चाहिए। अभी बीच में अपन इक्वल लिखेंगे नहीं बच्चा, अभी अपन बीच में इक्वल लिखेंगे नहीं, अपन एक बॉक्स लगा देंगे कि सर इक्वल आ भी रहा है कि नहीं। चलो सर अब अपन सॉल्व करेंगे। हाइपोटेन्यूज बच्चों अपन ने √50 मान रखा था, √50 के ऊपर लगा दो भैया स्क्वायर, लीजिए सर स्क्वायर लगा दिया भैया, परपेंडिकुलर यानी 5 का स्क्वायर या √25 का स्क्वायर आपकी मर्जी है, प्लस बेस का भैया 5 का स्क्वायर, है ना बच्चा, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो सर 25 ये 50 आ जाएगा सर, 25 50 आया, और सर √50 का स्क्वायर ये भी सर 50 आएगा, और सर ये दोनों आ गए इक्वल। अब लिख दो, अब लास्ट में अपन को एक लाइन लिखनी पड़ेगी, यहां लिख दे रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग हियर दिस नहीं, ट्राइंगल एबीसी लिखते हैं। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी है ना, हाँ ओके, ट्राइंगल एबीसी फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम, फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम,
देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड, इज राइट ट्राइंगल लिख दो, इज राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए कि 90 डिग्री कौन से वर्टेक्स पे आ रही है, 90 डिग्री पे ए आएगा, बी आएगा कि सी आएगा, चलो चलो उसको भी बता देता हूं मैं बच्चा। हाइपोटेन्यूज 50 था, रूट 50, तो रूट 50 कौन है भैया, सी ए, रूट 50 हाइपोटेन्यूज सी है, तो हाइपोटेन्यूज पे लिख दो सी और ए। अब क्या बचा सर, बी बचा, तो बी पे राइट एंगल बनेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा सर, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट बी। खत्म, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो। अपन ने आइसोसेलेस भी प्रूव कर दिया, राइट एंगल भी प्रूव कर दिया, जल्दी से कॉपी कर लो बच्चों। चलो मूविंग अहेड सर, फोर्थ डन, फिफ्थ पे चलते हैं। चलो फिफ्थ ये रहा सर, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला का ही रिवीजन हो रहा है एक तरह से। देखो है क्या, जब भी हमें कोलिनियरिटी प्रूफ करनी हो तो बच्चों तीनों पॉइंट्स को जैसे ए बी सी ले लेते हैं। ये ए हो गया सर, जिसका नाम है या कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -1, 1, -1, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट हो गया बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2, 5, 2, और तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया सी, तीसरा पॉइंट हो गया सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 5, ठीक है सर। अब देखना, मेरी बात सुनना बच्चों, जब भी हमें इनको कोलिनियर चेक करना हो या प्रूफ करना हो कि सर कोलिनियर, जब भी कोलिनियर की बात आ जाए, मैं बता चुका हूं प्रीवियस पार्ट्स में भी बच्चों, कोलिनियर हम दो तरह से प्रूफ कर सकते हैं, दो तरह से चेक कर सकते हैं। एक तो है डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमें यहां अप्लाई करना है, और एक होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से, जो अब आपके सिलेबस में नहीं रहा, ही इज नो मोर, ठीक है। तो सर हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। बच्चों कुछ नहीं होता है, सिंपल सा तरीका है कोलिनियर प्रूफ करने का। आप डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालो, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। आप डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालो, बी सी, ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला, और फिर सी ए, डिस्टेंस बिटवीन सी ए या ए सी, आप कुछ भी कह सकते हो। तीनों के बीच में डिस्टेंस निकालो बच्चों। व्हाट यू विल फाइंड, आप क्या देखोगे, आप देखोगे सम ऑफ एनी टू साइड्स या सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। कि सर हो सकता ए बी जो आए, बी सी जो आए, इन दोनों को ऐड हो सकता है, ए सी 5 आ जाए, बी सी 4 आ जाए, तो और हो सकता सी ए 9 आ जाए। तो सर आप देखोगे कि कोई भी दो डिस्टेंसेस जो आपने निकाली हैं उनका एडिशन तीसरे के बराबर आएगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो डिस्टेंसेस ऐड करके तीसरा आ रहा है इक्वल टू में, तो फिर वो कोलिनियर होंगे, ठीक है, फिर वो कोलिनियर होंगे। चलो भैया अब अपन निकालते हैं ए बी के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। चलो चलिए सर ए बी पॉइंट लिख लेते हैं सर अपन। ए है 1, -1, 1, -1, और बी है अपना 5, 2, 5, 2। डिस्टेंस कैसे निकालते बच्चों, आपको पता है, √x2 - x1, ये दोनों है बेटा, x2 x1, 5 - 1 दैट इज 4, उसका स्क्वायर लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, बच्चों ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 -1, ठीक है, ये y2 2 -1, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो सर ये आएगा 5, कैसे आएगा 5 बच्चों, आपको पता है यार, है ना, ये आएगा √16, √16 प्लस ये आएगा 9, 16 और 9 आएगा √25, और 25 से आपको पता है 5 बाहर निकल के आ जाएगा। तो सर जी ए बी जो आया वो आया 5 यूनिट्स। आपको प्रॉपर कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी बच्चों, 5 यूनिट्स, ठीक है सर। सर सी बी या बी सी, चलो बी सी निकालते हैं, जल्दी से बी सी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बी और सी लिखते हैं सर अपन। चलो बी कौन है भैया, बी है 5, 2, ठीक है। सी कौन है बॉस, सी है 9, 5, ठीक है। चलो सर √x2 - x1, x2 - x1, x2 ये x है, ये भी x है, 9 - 5 कर दो, 4 आ जाएगा, है ना, 9 इसका x और इसका x, बस आपको माइनस करना है।
तो 5 माइनस 9 कर दो तब भी आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। और 9 माइनस 5 करो तब भी। 5 माइनस 9 करोगे तो -4 आएगा, 9 माइनस 5 करोगे तो 4 आएगा, लेकिन जब स्क्वायर करोगे दोनों का, -4 का या 4 का, 16 ही आएगा। तो सर ये आएगा 4 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो सर जी ये आया √25 अगेन, और 5 आ गया सर ये भी, ठीक है सर, ये भी आ गया 5 यूनिट्स, ठीक है सर, 5 यूनिट्स आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट CA, ठीक है सर, CA निकाला जाए। चलिए C कौन है भाई, 9,5 है सर C। A कौन है भाई, A है अपना 1, -1, 1, -1। चलो √x2 माइनस x1, इसको अब x2 मानो, इसको मानो, आराम से माइनस हो जाएगा, x2 माइनस x1, 9 माइनस 1 8, बच्चा अपन लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसको y2 मान लो, y2 माइनस y1, सर ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर आया सर 64, 6 का स्क्वायर आया सर 36, अंडर रूट में 100 आ गया सर, अंडर रूट में 100, और 100 से आपको पता है सर 10 बाहर आ जाएगा। तो सर CA आया 10 यूनिट्स, CA आया 10 यूनिट्स। हमें क्या शो करना था बच्चों, कोलिनियरिटी, है ना, कोलिनियर है अथवा ना है। बहुत आसान है, देखो, देयरफॉर AB और BC को ऐड करो बच्चों, देखो AB प्लस BC इज कमिंग इक्वल टू CA। देखो भाई करके देखो, AB सर 5 यूनिट्स आया, सर BC भी 5 यूनिट्स आया, और सर CA 10 यूनिट्स आया। देखो 5 + 5 = 10। और बच्चों अगर ऐसा कुछ होता है AB प्लस BC, तो समझ जाना ABC आर कोलिनियर, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, ठीक है। अगर कोई कहे लाइन पे बना के दिखाओ भाई मुझे, तो लो लाइन पे भी बना के दिखा देंगे बच्चों। सर ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C, क्योंकि AC सबसे बड़ा डिस्टेंस आ रहा है, 10 आ रहा ना, तो सर ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C, और यहां कहीं हो जाएगा B, ठीक है सर, ये हो गया। अब एक चीज और मैं बताता हूं, हर बार जब भी ये क्वेश्चन कराता हूं तो मैं जरूर बताता हूं बच्चों कि जब भी कोई 3 पॉइंट्स आप कोलिनियर प्रूव कर देते हो, ध्यान रखना, जब भी आप 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर देते हो, तो ऑन द अदर हैंड ये भी मुंह से बोला करो, चाहे दिमाग में बोला करो, दे आर कोलिनियर, यस, दे विल नॉट फॉर्म ट्राइंगल, बस खत्म। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो पॉइंट्स ऑन द अदर हैंड विल नॉट बी एबल टू फॉर्म ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। याद रखना बेटा, जो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं सेम लाइन पे आते हैं, जैसे आपने प्रूव कर दिया ये कोलिनियर है, तो उन्हीं पॉइंट्स के लिए अगर कोई पूछे क्या ये ट्राइंगल बना पाएंगे, तो आप कहोगे नो, दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म ट्राइंगल्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन होता शो वेरीफाई दैट दीज पॉइंट्स आर फॉर्मिंग ट्राइंगल और नॉट, हम यही करते, सेम टू सेम यही चीज करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता पता करो ये तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल बना पा रहे हैं या नहीं, हम यही काम करते। और जब हम ये काम करते तो हमें पता चल जाता कि सर ये तो कोलिनियर है, हम बोल देते कि नो, दे विल नॉट फॉर्म ट्राइंगल। तो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन कभी आ जाए कि भैया पता करो कि ये 3 पॉइंट्स ट्राइंगल बना पा रहे हैं या नहीं, तो आपको यही काम करना है, कोलिनियर वाला प्रोसेस ही अपनाना है, और आपको पता करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, क्योंकि ट्राइंगल है या नहीं ये कोलिनियरिटी से ही पता चलेगा आपको, है ना। अगर कोलिनियर यस तो ट्राइंगल नो, अगर कोलिनियर नो तो ट्राइंगल यस, ठीक है भाई। चलो कॉपी कर लो इसको, सो दैट वी में मूव ऑन टू नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। चलिए भाई, लेट मी इरेज दिस, इसको जल्दी से अपन इरेज कर लेते हैं सर। मूविंग अहेड सर, 6th क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ये लंबा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल, पहले अपन सर्किल बना लेते हैं सर। लीजिए सर, सर्किल बन गया, सेंटर ये है सर, सेंटर ये है, उसको O मान लेते हैं, O। अरे
अच्छा, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, मतलब सर्किल इन तीनों पॉइंट्स को टच कर रहा है। देखो सुनना, सर्किल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, सर्किल इन तीनों पॉइंट्स को टच कर रहा है, पास हो रहा है इनसे, छुल के, इनसे टच होके। उल्टा बोल सकते हैं, दीज पॉइंट्स लाई ऑन दी सर्किल, ये भी बोल सकते हैं कि सर ये तीनों पॉइंट्स सर्किल को टच कर रहे हैं। सर्किल को टच कर रहे हैं मतलब सर्किल के अंदर नहीं, सर्किल की बाउंड्री पे होंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। तो सर कुल मिला के हमें ये तीनों पॉइंट्स सर्किल की बाउंड्री पे दिए हैं। जैसे एक पॉइंट बच्चों अपन यहां रख लेते हैं, बच्चों एक पॉइंट अपन यहां रख लेते हैं और एक पॉइंट यहां रख लेते हैं, ठीक है। चलो सर ये हो गया अपना सेंटर ऑफ द सर्किल O, सर ये हो गया अपना पॉइंट ए मान लेते हैं इसको ए, ये हो गया सर पॉइंट बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, और ये हो गया पॉइंट सी। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 3 से 4 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का तो आएगा मिनिमम। 6, -6 ए को मान लेते हैं बच्चों, जब ABCD नहीं दिया हो तो आप ABC मान सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सर 6, 6। दूसरा जो बी माना मैंने 3, -7 है, 3, -7। तीसरा पॉइंट जो सी है वो है 3, 3, तो सर यहां लिखते हैं 3, 3, ठीक है सर, ओके सर। अब बच्चों हमें सेंटर ऑफ द सर्किल निकालना है यार, सेंटर हमें नहीं पता तो एक काम करते हैं ना, अपन सेंटर को x, y मान लेते हैं, है ना, कोई समस्या ही नहीं आई। देखो जो सेंटर O है, जो सेंटर O है भाई, उसको अपन, एक सेकेंड, जो सेंटर O है अपन उसको क्या मान ले बताओ। सेंटर O को अपन मान लेते हैं x, y, सेंटर O हम x, y मान लेते हैं, हमें नहीं पता ये क्या है, x, y मान लेते हैं बस अपन, ठीक है। और यही अपन को निकालना है बॉस। अच्छा एक बात बताओ बॉस, अगर कोई भी पॉइंट सरकमफ्रेंस पे हो और उसको अगर आप सेंटर से जोड़ देते हो, अगर आप इस पॉइंट ए जो सरकमफ्रेंस पर है और सेंटर से जोड़ देते हो, इस पॉइंट को सेंटर से सी से जोड़ देते हो, इस पॉइंट को बी से जोड़ देते हो, तो भैया ये सारी चीजें क्या बनी सर, ये सारी चीजें बनी रेडियस, ये सारी चीजें बनी रेडियस आर, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर, है ना। तो सर एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जो OA है, जो OB है, OA, OB, OC, और जो OC है सर, तीनों ही इक्वल होंगी। क्यों होंगी तीनों? बिकॉज तीनों ही सर इक्वल टू रेडियस है, तीनों ही सर इक्वल टू क्या है बेटा, रेडियस है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके सर। यहां से बच्चों हम दो रिलेशंस उठाएंगे, दो, एक ये उठाएंगे बच्चा ये वाला, और बेटा दूसरा उठाएंगे ये वाला, OB इज इक्वल टू OC, ठीक है। तो पहला लिखते हैं सर OA इक्वल OB, और दूसरा रिलेशन लिखते हैं OB इक्वल OC। याद रखना बेटा, इन्हीं का खेल है, पूरा का पूरा गेम इन्हीं दोनों इक्वेशंस का है, दोनों रिलेशन का है, ठीक है सर। OB और OC इक्वल है क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, और OA और OB इक्वल है। क्लियर कट समझ में आई बात? चलो अब उठाते हैं अपन OA इक्वल OB और इसमें काम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सर OA इक्वल OB, जब भी दो डिस्टेंसेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वल होते हैं और हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सर दोनों पे हम लगाएंगे स्क्वायर। क्या लगाएंगे बच्चों? हम दोनों पे स्क्वायर लगाएंगे यार, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रूट नहीं लिखना पड़ेगा ना। तो सर एक काम करते हैं अपन, यहां थोड़ा ऊपर से लिखते हैं OA इक्वल OB। जैसे ही हमने उठाया सर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, जैसे ही हमने इसका स्क्वायर किया सर तो ये बन गया OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, ठीक है सर। जैसे ही स्क्वायर बन गया, अब बच्चों हम OA के नीचे OA का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। OA बच्चों x, देखो इसको OA देखना, बस ये देखना और ये देखना, इनको मत देखो। x माइनस 6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना। OA के नीचे उसका फॉर्मूला चलेगा x2 माइनस x1, x2 की जगह हमने x मान लिया, माइनस इसका x ये है और a का x ये है, तो x
माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 6 यानी y प्लस 6 का होल स्क्वायर, y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर की बात करते हैं। इसको देखो, अब भूल जाओ, इसको साइड में c को भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, x2 यानी x माइनस x1 यानी 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सर यहां लिखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y प्लस 7 हो जाएगा बेटा, y माइनस माइनस 7 यानी y प्लस 7 का होल स्क्वायर, y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं अपन। ठीक है, चलो सर जी कलर चेंज कर लें क्या? चलो कर लेते हैं, ओपन करते हैं इसको, थोड़ा छोटा लिखूंगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, सर ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस का 12x। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस का 12y। ठीक है, हो गया सर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6x हो जाएगा प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 आएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 14y आएगा। काटा पीटी शुरू की जाए सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गयो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गयो, और कुछ जा रहा है क्या भैया? 36 चलो जाए या ना जाए अपन आगे कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगर और कटेगा तो बाद में काट देंगे। 36 और 36 प्लस के हैं सर तो 72 हो जाएंगे। ठीक है, 72 माइनस का 12x प्लस का 12y माइनस का 12x प्लस का 12y। ठीक है सर, LHS का तो हो गया बेटा, 36 और 36 आ गए 72 माइनस का 12x प्लस का 12y, 1 2 3 4 चारों चीजें आ गई। अब हम RHS और देखते हैं भैया। ठीक है, RHS और देखा जाए भैया, RHS में देखेंगे अपन 9 और 49 कितना हो जाएगा? प्लस करो भाई, दोनों के प्लस प्लस के हैं दोनों, तो जब 9 और 49 आप ऐड करोगे तो 58 मिलेगा। तो सर अपन 58 लिख लेते हैं। ठीक है, 58 लिख लिया सर, 9 और 49 ऐड कर दिया 58 आया, माइनस का 6x और प्लस का 14y। सर ये हमने लिख लिया, इसको सॉल्व और करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं करना है, इन सबको उधर ले जाओ और 58 को यहां ले आओ। 72 के पास जब 58 आएगा तो माइनस का 58 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू बच्चा माइनस का 6x प्लस का 14y अपनी ही जगह है, ये कहीं नहीं गई, ये RHS में ही है बच्चा। 12x और 12y को उधर ले आए, माइनस का 12x आया प्लस का 12x बन गया, प्लस का 12y उधर गया, माइनस का 12y बन गया सर। ठीक है सर, काटा पीटी शुरू सर, माइनस का 6x और 12x सर प्लस का 6x आ जाएगा, प्लस का 6x। ठीक है, 14y माइनस 12y से प्लस का 2y आ जाएगा, प्लस का 2y आ गया। ठीक है, ठीक है भाई बॉस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, हाँ भैया बिल्कुल सही है। ओके सर, 72 में से 58 गया तो 68 14 बचेगा बेटा, प्लस का 14। ठीक है सर, ओके पक्की बात। अब 2 कॉमन ले लो भाई, 14 इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा सर 3x प्लस y इज इक्वल टू 14। 2 इधर आएगा, डिवाइड करेगा तो 7 आ जाएगा, तो सर 14 अपॉन टू 7 इज इक्वल टू 3x प्लस y। सर ये बन गई हमारी इक्वेशन 1, जिसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, 3x प्लस y, 3x प्लस y इज इक्वल टू सर 7। दिस इज इक्वेशन 1, जो हमें कहां से मिली बच्चों? ये हमें मिली सर डिस्टेंस बिटवीन OA से और OB से, OA इक्वल OB से। इसको जल्दी से बेटा
कॉपी कर लो क्योंकि मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, तब हम आगे जा पाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो बेटा। डन डन डन, चलो सर कॉपी कर लिया है, इक्वेशन आ गई है। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं सर जी, इरेज करेंगे इसको। ठीक है, अपन इसको इरेज करेंगे। अरे ये क्या हो गया बॉस, इरेज कर दो इसको। ठीक है, इरेजिंग इरेजिंग इरेजिंग। ठीक है सर, इसको भी इरेज कर दो। कितना सेटिस्फाइंग होता है ना ये इरेज करना। चलो अब आती है बारी सर ए ओ ए इक्वल ओ बी हो गया, अब ओ बी इक्वल ओ सी की बारी आई। अच्छा, जरूरी नहीं है कि तुम ओ बी इक्वल ओ सी ही सॉल्व करो अपना, तुम ओ ए इक्वल ओ सी भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी इक्वल है ना। मैं लिख दूं सर यहां ओ ए इक्वल ओ सी, ये ओ ए इक्वल ओ सी भी भैया बराबर है, ये दोनों भी रेडियस हैं, तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हो। कोई एक, मतलब देखो कोई दो सॉल्व करनी पड़ेंगी, एक इक्वेशन यहां से आ गई, चाहो तो इसको ले लो, चाहो तो इसको ले लो, तो दूसरी इक्वेशन वहां से आ जाएगी, आराम से सॉल्व कर देंगे। तो चलो इसको ले लें कि इसको ले लें, बताओ। चलो इससे कर लेते हैं, आप इससे करके देखना। ठीक है, चलो अपन ओ बी इक्वल ओ सी करते हैं बच्चों। ओ बी इक्वल ओ सी, सर ओ बी इक्वल ओ सी, जैसे ही अपन ने ओ बी इक्वल ओ सी किया सर अपन स्क्वायरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि सर इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, तो हमने ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर कर दिया। सर ओ बी की बात करते हैं, इसको देखो बेटा, ओ बी बस यही है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो अभी। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी सर ओ बी की जगह रूट नहीं आएगा बच्चों, अब सर ये आएगा एक्स माइनस वी हैव 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 ये हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह y है माइनस y1 यानी -7, तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 का स्क्वायर। सर ये हो गया ओ बी स्क्वायर। ठीक है, रूट नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर है। ओ सी x माइनस 3 y माइनस 3, सर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सर सॉल्व किया जाए इसको। x माइनस वाई या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। y प्लस 7 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 होगा बच्चों। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सर प्लस 14y। ठीक है सर, इक्वल x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सर x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 6x आ जाएगा 2ab, है ना। सर y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं? नहीं सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं। काटा पीटी कीजिए सर, एक्स स्क्वायर और 9 वाई स्क्वायर कट गया, देखो एक्स स्क्वायर 9 और वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है सर, और कुछ है क्या? हाँ सर जी, यहां पर माइनस का 6x है, यहां भी माइनस का 6x है, कट गया सर। ठीक है सर, और बताओ सर जी, और कुछ है क्या? हाँ सर, अब कुछ नहीं है, अब तो सीधा सॉल्व करना है सर अपन को। ठीक है, चलो सर जी क्या बचा हमारे पास? बचा 49 प्लस 14y इज इक्वल टू, यहां पर बस ये दो चीजें जिंदा है, यहां पर बेटा सिर्फ 9 और माइनस 6y अलाइव है। ठीक है सर जी जल्दी से कर लेते हैं, 9 को इधर भेजो, 9 को इधर नहीं भेजते यार, 49 को इधर भेजो, 6y को इधर भेजो। 6y LHS में आएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 14 उसका इंतजार कर रहा है, प्लस 14y उसका वेट कर रहा था। 49 को उधर भेज दो 9 के पास, 9 के पास जैसे ही 49 आएगा माइनस का 49 हो जाएगा। वी हैव भैया जी 20y इज इक्वल टू माइनस 40।
अब 20 उधर जाके डिवाइड करेगा तो सर y की वैल्यू आ गई -40/20, -40/20 सर -2। सर y की वैल्यू आ गई -2। अब अगर y की वैल्यू आ गई तो भाई हमारे पास x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, 3x + y = 7, 3x + y = 7। भैया यहां पुट करो y की वैल्यू -2, 3x, y की जगह मुझे -2 पुट करना है, = 7, -2 वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3x = 7 + 2 यानी कि बच्चा ये 9 हो जाएगा, 3x = बच्चा 9, बच्चा 3 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, 9/3 क्या आएगा सर, 9/3 कट पिट के हमारे पास 3 आएगा। सेंटर ऑफ अ सर्किल आ गया सर। क्या आया सर, सेंटर ऑफ अ सर्किल जो हमने x, y माना था सर, उसका आंसर आ गया सेंटर O जो आया वो x, y था सर, है ना, और सर x, y आ चुका है, x है 3, y है -2, सो योर आंसर इज 3, -2। सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज 3, -2 एंड दिस इज आवर क्लाउडीफुल आंसर। बढ़िया क्लाउड में पैक करो और यही हमारा उत्तर अति उत्तर है। ठीक है भाई, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। डन। चलिए भाई, लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं सर। सर वैसे तो ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं चाहता हूं कि अपन एक बार सारे फॉर्मूलेस देख लें इस चैप्टर के, ताकि आप नेक्स्ट पार्ट जब देखें तो आप प्रिपेयर रहें पहले से, है ना। कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। देखो बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे इस चैप्टर में है वो है डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है सर, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट्स जब आपको उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तब काम आता। ठीक है, जल्दी से देख लेंगे, 5 मिनट में हम कवर अप कर लेंगे सारे फॉर्मूलेस जितने भी यूज होने हैं। ठीक है, तो सर मान के चलिए हमारे पास एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, है ना, 2, -3, 5, 7, कुछ भी हो सकता है। और सर एक पॉइंट हमारे पास ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, x2, y2। चलो इसका नाम ले लेते हैं अपन PQ, कि सर 2 पॉइंट्स हैं P और Q, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। सर कैसे हम इसका डिस्टेंस निकालें? तो बच्चा डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है, डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल टू √, मैं कुछ लिखने वाला हूं, ठीक है, अच्छा सा लिखना, √² स्क्वायर। अब ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया ना बच्चों, यहां x2 माइनस x1 कर सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप यहां y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फिल कर सकते हो। ठीक है, यहां जैसे मैंने प्लस लगाया और ब्रैकेट लगा दिया, तो ये है y2 माइनस y1 का स्क्वायर फिल कर सकते हो। अब आप कहोगे सर आपने फिर डायरेक्ट बता देते, आप सर डायरेक्ट बता देते, ऐसा क्यों करा सर आपने? तो चलो बताता हूं, मेरी बात सुनना बच्चा, इतना पहले तुम अच्छे से पढ़ लो ताकि मैं सामने से हट जाऊं। देखो यार, सिंपल सी बात, बहुत इजी सी चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत गौर से सुनना। x2 माइनस x1 करें ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये x1 है, जरूरी नहीं है कि आप इससे इसको ही माइनस करो ना, आप बेटा x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। जैसे एग्जाम्पल लेके समझाऊं तुम्हें, जैसे मान के चलो मेरे पास है -2,4, ठीक है, और दूसरी तरफ है मेरे पास 3,6। अब जैसे ये मान के चलो इसका x है, ये इस पॉइंट का x है, एब्सिसा है। अब तुम इसको 1 मान रहे हो, इसको 2 मान रहे हो, या इसको 2 इसको 1 मान रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। x2 y2 जरूरी नहीं है कि दूसरा पॉइंट आए, तुम इसको मान लो x2 y2, इट्स अप टू यू, टेंशन नहीं लेने का। तुम्हें बस इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों पॉइंट्स के
एक्स वाले पार्ट को, एक्स वाले पोर्शन को डिफरेंस निकालना है, बस खत्म। अब तुम 3 से -2 को माइनस कर दो, 3 और -2, इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा, प्लस का 5। जैसे ही तुमने प्लस का 5 करा, स्क्वायर लग जाएगा, कितना आया सर, 25। अब कई बच्चे मान के चलो नहीं करना चाह रही है, वो -2 से 3 को माइनस करना चाहे तो भैया वो भी कर लो। लो भैया, माइनस का 5 आया, जैसे ही तुम इसका स्क्वायर करोगे 25 आएगा, स्क्वायर तो करना पड़ेगा। देखो 25 आ रहा, स्क्वायर है ना, तो सेम आएगा बेटा, इससे टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला लिखते हैं बस अपन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और रीजन क्या है कि क्यों ऐसे पलट के भी लिखा जा सकता है, स्क्वायर इज द रीजन। आप चाहे 3 में से 2 को माइनस करो या 2 में से 3 को माइनस करो, भैया जब इनके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो दोनों ही बराबर आंसर देंगे। 3 माइनस 2 बेटा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 2 माइनस 3 होता है -1, -1 का स्क्वायर भी सर 1 ही आएगा, है ना। तो दोनों सेम हो जाएंगे, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो सर, दूसरी चीज जो हमने सीखी, जो हमने सीखनी है इसी में सर, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद सेक्शन फॉर्मूला। क्या है भैया, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसके भी क्वेश्चंस, इसके तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी तो बिल्कुल बेटा प्रिपेयर कर ही लो आप। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, गौर से देखना कि सर जब हमारे पास कोई एक लाइन होती है, लाइन एक ज्वाइनिंग ऑफ होती है, ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स, जिसको हम लाइन या लाइन सेगमेंट बोल देते हैं, कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, लाइन सेगमेंट है ऑब्वियसली। सर मान के चलते हैं एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और बेचारे आपस में जुड़ चुके हैं, लाइन ज्वाइन हो रही है, ठीक है। सर मान के चलते हैं इसके कोई पॉइंट्स दिए गए हैं हमें, x1, y1 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इसके, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें x2, y2 हमारे पास है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। अब कोई पॉइंट आया सर, इनके ऊपर आ गया, सर ये आ गया फॉर एग्जाम्पल, जैसे पॉइंट P आ गया, तो सर इस पॉइंट P को हम बोलेंगे डिवाइडिंग पॉइंट या सेक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग पॉइंट या सेक्शन पॉइंट। सर सेक्शन फॉर्मूला जो है ये पूरा का पूरा इस P की इंफॉर्मेशन देता है कि भैया ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी होते हैं बच्चों, हम इसको x, y मानते हैं। क्या मानते हैं सर, x, y। सर इस x की पूरी इंफॉर्मेशन सेक्शन फॉर्मूला देगा, इस y की पूरी इंफॉर्मेशन सेक्शन फॉर्मूला देता है। कब, एक चीज और, इस पॉइंट P ने इस AB को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक पार्ट हो गया AP, दूसरा पार्ट हो गया PB। तो भैया AP और PB का हमें रेशियो भी चाहिए पड़ेगा, इन दोनों पार्ट्स का रेशियो, कि भैया ये कितने रेशियो में डिवाइड हुए, उसको हम m रेशियो n बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास m रेशियो n भी क्वेश्चंस में दिया रहेगा कई बार। तो सर ये होता है पहला पार्ट AP, P की वजह से बनने वाले 2 पार्ट होते हैं, तो एक है AP जिसको m मानते हैं बच्चों, और एक पार्ट है अपना PB जिसको अपन n मानते हैं। m रेशियो n इज नथिंग बट m रेशियो n इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द 2 पार्ट्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिवाइडिंग पॉइंट या सेक्शन पॉइंट। अब सर सेक्शन पॉइंट का जो आप बोल रहे हो, ये x की इंफॉर्मेशन और y की इंफॉर्मेशन हमें सेक्शन फॉर्मूला देता है। कैसे देता, तो भैया 2 फॉर्मूले हैं, याद कर लो। x, p का x, p डिवाइडिंग पॉइंट का x कैसे निकलेगा सर, फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। इसको कॉपी कर लो बेटा जल्दी से, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसे अपन ने x का फॉर्मूला देख लिया, सेक्शन फॉर्मूला x यानी डिवाइडिंग पॉइंट का जो x वाला ऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला हमने देख लिया।
ऐसे ही बच्चों जब डिवाइडिंग पॉइंट P है तो उसका y जो है ना, उसका y कोऑर्डिनेट, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको भी सेक्शन फॉर्मूला में ही काउंट करते हैं भैया। ये होता y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आपको सिर्फ वैल्यू रखनी पड़ती है और आपके आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चा, थर्ड पार्ट जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला सर बहुत बेसिक सी चीज है, ये भी सेक्शन फॉर्मूला से ही उठ के आई है। मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ नहीं है सर, ये भी सेक्शन फॉर्मूला से ही उठ के आया है, फॉर्म नहीं है, ये फॉर्मूला है। तो भैया कंफ्यूज मत होना। सर मान के चलो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, लेटस से हमारे पास है P और हमारे पास है Q, तो सर हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। मान के चलो ये पॉइंट A मिड पॉइंट है। एक चीज गौर करना बच्चों, जब किसी भी लाइन का मिड पॉइंट हमें निकालना होता है तो लाइन A से भी भाई डिवाइड तो हुई है, तो PA रेशियो AQ जो होगा वो बराबर बराबर होगा, दैट इज 1:1। ठीक है, 1:1 होगा। इक्वल इक्वल तो ही होते हैं ना यार, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो रेशियो बराबर आएगा, M रेशियो N बराबर आएगा। इस कंडीशन में बच्चों इस मिड पॉइंट x, y का फॉर्मूला एक प्रॉपर अच्छा सा बनता है सर। इसका फॉर्मूला बनता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और इसका y का फॉर्मूला बनता है सर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है सर, x1 y1 कौन, x2 y2 कौन? तो भैया p के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिए होंगे x1 y1, q के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिए होंगे x2 y2, बिल्कुल इसी की तरह, बिल्कुल जैसे b के x2 y2 इसी की तरह। ठीक है, तो सर ये रहा आपका आज का छोटा सा पैटर्न, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो यार, है ना। एक पेज में मैंने आपको जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के वो पूरे लिख के समझा दिए। चलिए सर अब हम इसको करते हैं नीट एंड क्लियर, और हमारे सेशन का हो चुका है अब कंक्लूजन। आप www.magnetbrains.com टाइप कर सकते हो। जब आप टाइप करोगे तो आपको हमारी वेबसाइट बढ़िया सी खुल के मिल जाएगी। सारे के सारे वीडियोस जो YouTube पर अवेलेबल हैं बच्चों, वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल एक प्रॉपर फॉर्मेट में, प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में आपको हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे, वहां पर भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। इंटरफेस ऑफ द वेबसाइट इज अमेजिंग। आप जाओगे तो आपको लिटरली बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार पढ़ाई यहां पर भी बढ़िया वाली हो सकती है। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। यू जस्ट नीड टू सर्च मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। जैसे ही आप मिले इंस्टॉल करो भाई, पढ़ाई करो। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करता आया है, काम कर रहा है और काम करता रहेगा। तो एजुकेशन की क्वालिटी भाई कंपेयर कर लो किसी से भी, वी आर दी टॉप नॉच, है ना। MB is top in terms of quality education, right? And we will always be on the top, right? पढ़ाई करते रहो भाई। अगर आप MB पे पढ़ रहे हो तो टेंशन छोड़ दो, अगर आप 110% दोगे तो MB आपको 1000% देगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।